हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पे क्लास 10 के जो लाइट है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा और आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा वेटेज है। अगर आप न्यू क्लास 10 में आए हो तो आपको पता नहीं होगा कि इसका जो वेटेज है वो इतना ज़्यादा है कि 10 मार्क्स आपको कम से कम मिल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होता है देख सकते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट है, यानी रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट यानी रे को तो आपको पता होगा, यहाँ पे अगर सूरज से एक ऐसी किरण आ रही होगी तो उसे हम रे कहेंगे। अगर इसी तरह से यानी हम अगर सूरज की बात करें, आपको यहाँ पे अच्छे सूरज बता के देता हूँ क्योंकि आपका नया सीजन है तो आराम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सूरज है। अगर यहाँ से सूर्य यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे। टॉर्च कुछ इस तरीके से होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से अगर एक रे निकल गई तो उसे हम रे ऑफ लाइट कहेंगे। अगर उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे निकल गए तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कहेंगे। यानी रेस का एक ग्रुप मिलके हमारा बीम ऑफ लाइट बनाता है। जैसे कि टीम के प्लेयर हैं, टीम के यहाँ पे विराट कोहली, धोनी और दूसरे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पे रे मिलके एक बीम बनाते हैं। पैरेलल बीम, पैरेलल यानी आपने यहाँ पे पढ़ा होगा मैथ में पैरेलल लाइंस, यानी आपका पहला चैप्टर नहीं यानी दूसरा चैप्टर में है शायद यहाँ पे पैरेलल लाइंस। तो वहाँ पे आप पढ़ चुके होंगे पैरेलल किसको कहते हैं। अगर दो लाइट एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, यानी ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर आप यहाँ से लेके दो लाइट्स को पैरेलल लेके जाओगे तो वो कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए इसको हम पैरेलल लाइट्स कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। डाइवर्ज यानी डाइवर्ज हो गया जो सब जगह में फैलते हैं, वो लाइट रेज जो हर जगह में फैलते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं देखा होगा तो स्ट्रीट में इस तरीके से स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट का डाइवर्ज होता है तो वहाँ पे बहुत रोशनी हर तरफ फैली हुई होती है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ होता है जो इतना फैलता है लाइट को कि आसपास की दूर दूर तक चीजें हमको दिखती हैं। दूसरी तरफ अगर हम कन्वर्स लाइट की बात करें तो आपने गाड़ी के हेडलाइट्स को जरूर देखा होगा, यानी आपने टॉर्च को कभी देखा होगा कि टॉर्च फैलती नहीं है, वो सिर्फ एक जगह में जाती है। तो उसी को हम कहते हैं कन्वर्स लाइट। जो एक सीधे रास्ते में जाते हैं उसे हम कन्वर्स कहते हैं। डाइवर्स आपको समझ आ गया होगा जो फैलते हैं। तो कौन से मिरर्स फैलते हैं, यानी टॉर्च के अंदर हम कौन से मिरर्स डालते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकेप करता हूँ ताकि हम आगे न्यूमेरिकल्स आसानी से करें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा कि वो अगर हम किसी लाइट को, यानी अगर हम बात करें एक शीशे, यानी अगर हम एक शीशे की बात करें इस तरह, तो ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर आपने देखा होगा, शीशा तो आपने देखा होगा। अगर इसके इस तरफ यहाँ पे पॉलिश करके होता है पीछे साइड की तरफ, यानी आपने देखा होगा आपके घर में शीशा होगा तो पीछे की तरफ, आगे की तरफ आप देखते हो, पीछे की तरफ थोड़ा सा कलर करके होता है। तो उससे हम सेफ में कुछ इस तरह से दिखाते हैं, यानी कुछ इस तरह, इधर पीछे से कुछ कलर करके आगे आप इस तरह देख रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, आपको अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक मिरर है, आपको अच्छे से मिरर बना के, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम की कमी नहीं है। देखिए ये हमारे पास मिरर है, मिरर। तो अगर कहीं से लाइट रेस आ रही होगी, कहीं से अगर आप टॉर्च लगाओगे तो क्या होगा आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से टॉर्च लगाओगे तो लाइट क्या होगी, यहाँ से पढ़ के यहाँ निकलेगी, यहाँ से पढ़ के यहाँ निकलेगी, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे लाइट आसानी से रिफ्लेक्ट होती है। यानी जब इंसिडेंट रे, यानी इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, यानी हम इसको एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल है भाई, तो इसको हम नॉर्मल रे कहते हैं। तो ये हमारी जो
इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस के साथ यहाँ पे एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये सब यहाँ पे जो पॉइंट है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड, नोट्स आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पे ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने आया हूँ तो मैं थोड़ा सा रिकेट करता हूँ। अगर आपको फुल डिटेल वीडियो विद यहाँ पे 3D डायग्राम के साथ चाहिए तो मैं आपको वीडियो ला सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी आपको बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में, वहाँ से देख सकते हैं। अगर मैथ से चाहे तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको 2 लाख दिए गए हैं, यानी कह सकते हैं 2 लाख दिए गए। यानी भाई जब कभी भी आप एक लाइट को पॉलिश सरफेस में, पॉलिश है ना, जो चमकता है, जो चीज़ चमकती है, जैसे कि आप कहीं शीशे में देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक शीशे के सामने बैठे हुए हैं। देखिए सॉरी, इस तरह इस तरह कुछ इस तरह शीशा है, नीचे शीशा है। तो यहाँ पे एक दरखत है, दरखत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सन की रोशनी है, जो सन की रोशनी वो इस पे लगेगी, और इसका जो रोशनी है वो शीशे में लग के यहाँ पे अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे आपको दिखता है। तो ये जो हमारा ये जो लाइट रेस पड़ती है उसे हम इंसिडेंट और इसको हम रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। बाकी सब आपने पढ़ा होगा। जैसे कि आप कहीं दूर बैठे हुए हो, दरखत आपको कहाँ दिख रहा है, सामने हमें नहीं दिख रहा है भाई, क्योंकि बहुत दूर है, मगर पानी में हमें अच्छी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, हमारी जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रही है। हमें चीज़ क्यों दिखती है, यहाँ पे आपने कलरफुल वर्ल्ड में आप पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर है साइंस का, इसलिए दिखते हैं क्योंकि लाइट की वजह से। जब कभी भी हमारे आंखों में किसी चीज़ की लाइट जाती है तो हमें वो आसानी से दिखता है। जैसे कि आपको अगर बहुत दूर जगह में एक इस तरह दरखत है, तो अगर आप उसकी लाइट रेस अगर आपकी आंखों में जा रही है तो आपको बिल्कुल दिखेगा। यही दिखाता है ये आगे आपको दिखाता है कि भाई किस तरह होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लाख दिए गए हैं कि भाई एक मिरर में यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे एक प्लेन में ही होने चाहिए, और जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल ये बनेगा, यानी जितने एंगल्स आप इसको डालोगे उतने एंगल से जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद न्यूमेरिकल्स करने आए हैं तो थोड़ा सा रिकेप करेंगे। इमेज क्या होता है, व्हेन डाटा इज मेड टू अपीयर, अब यहाँ पे आपको इमेज क्या होता है, तस्वीर क्या होता है। तो तस्वीर वो नहीं होती है जो आप यहाँ पे मोबाइल से खींचते हो या डीएसएलआर कैमरा से जो आप डीएसएलआर कैमरा से खींचते हो। इमेज कब बनती है, जब लाइट रेस आपस में मिलते हैं, लाइट रेस आपस में मिलते हैं। तो आप कहीं तस्वीर देखते हो, ये उसकी वजह से नहीं कि आप यहाँ पे आँख है, असली वजह ये है कि लाइट है। क्योंकि अगर हम लाइट की बात करें तो आपको अंधेरे में दिखेगा नहीं, क्योंकि आप लाइट मौजूद नहीं है। तो साइंस के हिसाब से क्या होता है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके कुछ लाइट रेस निकलते हैं, यानी सूरज से लाइट रेस आपकी आंखों में जाते हैं, तो आप इसकी वजह से इसको देख पाते हो। आप आसानी से देख सकते हैं कि अंधेरे में आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंधेरे में कोई लाइट होता ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं कि जब लाइट रेस आपस में एक जगह में मिलते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है। रियल इमेज जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आए, पूरे स्क्रीन पे, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की इमेज होती हैं। आपने कभी देखा होगा कि कुछ इमेजेस यहाँ पे, कुछ इमेजेस शीशे के पीछे बनती हैं। आसान सी बात है, आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप अपने घर में देखते हो तो आपने देखा होगा कि आपकी जो इमेज है वो शीशे के पीछे बनती है। आसान सी बात है, शीशे के पीछे बनती है, लेकिन हमें लगता है कि वह शीशे के पीछे भी एक दुनिया है। इसी तरह हम जब जाते हैं मॉल में, यानी आप कभी केजी से फिल्म देखने गए होंगे तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है।
यानी आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है उसके पीछे नज़र नहीं आएगी, उसके ऊपर नज़र आएगी। जैसे कि आपके स्कूल में भी होगा, यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, लाइट देखिए उस स्क्रीन के ऊपर इस तरह से कुछ बनाया जाता है, यानी उस वीडियो को दिखाया जाता है। तो मॉल के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है और दूसरी तरफ अंदर दिखाया जाता है। अगर स्क्रीन के अंदर इमेज बन रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रीन के अंदर अगर इमेज बन रही है तो उसे हम कहेंगे भाई वर्चुअल, और स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो उसे हम कहेंगे रियल। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। वर्चुअल प्लेन मिरर जो आप अपने घर में आप खुद को देखने के लिए इस्तेमाल करते हो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। अब सेफिकल मिरर्स, यहाँ पे आपको पूरे सेफिकल लेंस और मिरर के बारे में पढ़ना है। तो सेफिकल मिरर किसको कहते हैं? आपने कभी एक यहाँ पे चम्मच को देखा होगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से आपने चम्मच को देखा होगा। तो चम्मच में यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मिरर्स होते हैं। मिरर्स यानी हम नहीं कहेंगे कि ये मिरर्स है, मिरर उसको कहते हैं जो अच्छी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करे, यानी अच्छी तरीके से आप अपना चेहरा दिख पाओ जिस चीज़ में, वो हमारा अच्छा यहाँ पे मिरर कहलाता है, यानी वो अच्छा रिफ्लेक्शन करने का जरिया होता है। तो यहाँ पे कनकेव मिरर, यहाँ पे आपको पास दो पढ़ना है, देख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेफ्रिकल मिरर। अगर सेफ्रिकल मिरर यानी सेफियर आप किसको कहते हैं? सेफियर आपने मेन में पढ़ा होगा कि गोले को सेफियर कहते हैं। अगर सेफियर को हम बीच में काट दें तो हमें दो तरह के यहाँ पे शीशे दिखेंगे, एक कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी चम्मच की तरह। चम्मच में होता है इस तरह से होता है चम्मच, एक इस तरह से होता है, एक इस तरह। अगर रिफ्लेक्शन, अगर हम पॉलिश, अगर रिफ्लेक्शन इस केव जैसे में यानी अंदर से हो रहा है तो उसे हम कनकेव कहेंगे। अगर पीछे बल्जिंग पार्ट से हो रहा है तो उसे हम कन्वेक्स कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल करने आया हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सेफ्रिकल मिरर्स भी ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला आपको यहाँ पे होगा। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो हम बात करेंगे मिरर की। मिरर यहाँ पे आपके पास ये मिरर है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से देता हूँ। तो ये अगर आपके पास ये मिरर है, इधर पीछे से आपको क्या किया गया है, यहाँ पे पॉलिश किया गया है। तो यहाँ से हम एक लाइन डालेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डालूंगा तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे कहता है कि भाई जो हमने एक स्ट्रेट लाइन डाला इसके बीच में, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी प्रिंसिपल एक्सिस को एज्यूम करके, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि टेंजेंट्स पढ़ा होगा, या आपने कॉट पढ़ा होगा, या आपने सेकेंड पढ़ा होगा। सेकेंड यानी जो दो जगह में इंटरसेक्ट करे उसे हम सेकेंड कहते हैं। उसी तरीके से हम प्रिंसिपल एक्सिस को भी मानते हैं कि भाई ये इसका सेंटर है, यहाँ पे हमारा रेडियस होगा, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हम एक लाइन पे जूम करके जाते हैं जो सर्किल के मिरर के बीच में से निकली हो। तो यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे अगर हम सेफियर ड्रा करेंगे तो इसका एक सेंटर भी होगा। तो यहाँ पे हम इसका सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे कनकेव मिरर मीट करते हैं उसे हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होगा कि भाई इसका सेंटर है। पूरे सेफियर को अगर, यानी एक गोला है, गोले में से हम सेफियर को निकालें, यानी उसमें से हम कनकेव मिरर को निकालें तो वहाँ पे एक सेंटर भी होगा। उसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, और यहाँ पे पोल भी होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर यहाँ से यहाँ तक हम आधा करेंगे तो यह कुछ आएगा, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर हम बीच में आधा करें तो हमें फोकल लेंथ मिलता है। इससे यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला भी बनता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर होता है 2x के बराबर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से अगर 2x को प्लस करेंगे तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। यानी ये एक और ये यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, इसको मिलाएंगे तो हमें 2x मिलेगा।
सेंटर ऑफ कर्वेचर जो x के बराबर होता है। ये हमारा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इस पूरे को हम यहाँ पे एपर्चर भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को एपर्चर कहते हैं। ये अलग बात है कि हमने कनकेव मिरर लिया है। ये अलग बात है कि हमने यहाँ पे कनकेव मिरर लिया है। आमतौर पर अगर हम कहीं देखें इस तरह के स्फीयर को, यानी इस तरह के गोले को, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको एपर्चर कहते हैं। उम्मीद है आपको प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ आ गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ आ गया होगा, फोकल लेंथ पोल भी समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल करने आया हूँ। तो यहाँ पे ये सब, तो यहाँ पे यूज ऑफ कनकेव मिरर आपको पता। फोकल लेंथ किसको कहते हैं वो मैंने समझा। कनकेव मिरर हम कहाँ पे डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे कनकेव मिरर लगाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो शेविंग के लिए भी हम कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद कन्वेक्स मिरर की बात करें तो आपने क्या देखा होगा, हेडलाइट देखा होगा, वो भी कन्वेक्स है। स्ट्रीट लाइट वो भी कन्वेक्स है। और जो हमारा जो व्यू मिरर है यहाँ पे गाड़ी में रियर मिरर, उसमें भी कन्वेक्स मिरर आता है। अब यहाँ पे हमारा मिरर फार्मूला आता है। मिरर फार्मूला से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मिरर फार्मूला की बात करें तो मिरर हमें किस तरह बनाता है। मिरर फार्मूला किस तरह होता है भाई, 1/f। यहाँ पे हमारे पास 1/f 1/f आपने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे आप u जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर की यहाँ पे हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट हम किस तरफ रखेंगे। यहाँ क्या हम यहाँ पॉलिश सरफेस में, हमें यहाँ पे अगर आप बैठे होंगे तो आपको कुछ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश करके है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो हम हमेशा लेफ्ट राइट की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरफ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्योंकि यहाँ से दिखना है ना, क्योंकि यहाँ की तरफ शीशा है, यहाँ पीछे से कलर करके है, तो यहाँ से यानी पेंट करके है। तो यहाँ से किस कलर से करते हैं, सिल्वर से, क्योंकि एक सिल्वर अच्छा होता है। तो यहाँ इस तरफ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा, एक आपको साइन लेता हूँ, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ रखेंगे। चाहे स्पेक्टिकल मिरर्स की बात करो, लेंस की बात करो, लेंस बोले तो जो आप चश्मे देखते हो उसमें लेंस लगा जाते हैं, तो हमेशा वो लेफ्ट की तरफ ही होता है। तो हम लेफ्ट की चीज़ों को हम माइनस लेते हैं और इसकी तरफ प्लस लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे 20 कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी मिरर और लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में आएगा। ऑब्जेक्ट यानी जो मिरर में दिखता है, तो हमेशा माइनस। जैसे कि आपको यहाँ पे कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो है वो 20 दिया है, तो आपको यू क्या लेना है, -20 लेना है। और अगर आपको आप यहाँ की तरफ अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ की तरफ प्लस वाला आते हैं, यहाँ की तरफ माइनस वाला आते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ की तरफ यू आता है, एफ आता है, फोकल लेंथ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। तो अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमें फोकल लेंथ क्या लेना है, माइनस लेना है। यानी अगर आपको कहीं भी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 दिया है तो आपको क्या मानना है, एज्यूम करना है कि भाई वो फोकल लेंथ क्या है, -15 है, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ है। इसी तरह अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ पॉलिश करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ की तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ। फोकल लेंथ कहाँ की तरफ रहेगा, फोकल लेंथ आपका रहेगा इसकी तरफ। फोकल लेंथ क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम इसके एपर्चर को इस तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो गोला है वो इस तरफ बन रहा है, तो फोकस भी इधर बनेगा, इसका सेंटर भी इस तरफ आएगा। इस तरफ गोला कैसे बनेगा, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, क्योंकि गोला यहाँ की तरफ है तो फोकल लेंथ भी यहाँ की तरफ बनेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर यहाँ की तरफ है तो फोकल लेंथ भी इसी तरफ बनेगा। इसका फोकल लेंथ इसकी तरफ प्लस राइट की तरफ, तो फोकल लेंथ क्या लेना है, प्लस लेना है। आसान सी बात है। अगर आपको कहीं भी कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 20 दिया गया हो तो आपको 20 लेना है। तो इसी पे हमारा जो मिरर फार्मूला है दोनों के लिए वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा मिरर फार्मूला है, इसको याद रखना मेन है।
तो यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट रिव्यू बनाई कि भाई बताइए कि हमेशा जो हमारा यू आएगा, जो हमारा हमेशा यू आएगा वो क्या आएगा, 20 यू जो है वो हमेशा माइनस में आएगा, और लेफ्ट राइट की तरफ हम यहाँ पे माइनस प्लस लेते हैं, राइट की तरफ प्लस लेते हैं, और अगर यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है तो उससे हम माइनस लेंगे। तो चलिए डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल लेंथ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। जैसे कि अगर आपके घर में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि भाई प्रिंसिपल फोकल लेंथ यानी प्रिंसिपल से जो हमने फोकल लेंथ डिस्कस किया वही फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या है, तो अगर ये वो पॉइंट है जहाँ पे पैरेलल जो रेस हैं वो या डाइवर्ज होके या कन्वर्ज होके मिलते हैं। मैं डाइवर्ज और कन्वर्ज की क्यों बात कर रहा हूँ, तो देखिए अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर यहाँ पे कन्वर्ज करता है और कन्वेक्स यहाँ पे डाइवर्स करता है, तो हम ऑब्वियसली बात कहेंगे कि भाई जो फोकल लेंथ है जहाँ पे एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे जो पैरेलल रेस है वो कन्वर्स या डाइवर्स होके मिलते हैं। तो आसानी से बात है, आप लिख पाओगे कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंथ। आप बना के लिख सकते हो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, या आप इस तरह लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी दोनों के लिए अगर पूछा गया तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाएंगे। तो आप इस तरह से लिख पाओगे, यहाँ पे इस तरह लिखिए, मैं यहाँ पे एक अच्छा सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा कि भाई डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। आपको पता है भाई प्रिंसिपल फोकस क्या है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था यहाँ पे कि अगर ये कन्वेक्स की मिरर की बात करें या मैं कनकेव मिरर की बात करूँ, तो इसका फोकल लेंथ किसकी तरफ होगा, इसका एपर्चर इस तरफ बना रहा है तो फोकल लेंथ इसकी तरफ होगा, तो ये एपर्चर इस तरफ बना रहा होगा तो फोकल लेंथ इसकी तरफ होगा। उम्मीद से बात है आपको समझा गया होगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ इधर क्या लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, यहाँ पे प्लस लेना है। प्रिंसिपल फोकस समझा गया होगा कि इसका फोकल लेंथ और इसका फोकस। तो आपका एक कंफ्यूजन रहेगा कि भाई आप किसको डिफाइन करें, किसका फोकल लेंथ फोकस प्रिंसिपल फोकस है। तो आसानी से आप इस तरह लिख सकते हो कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, इस पॉइंट कहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where converge or diverge parallel rays meet after रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑब्वियसली बात है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझा गया होगा। अच्छा यहाँ पे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वाला अच्छा लगा तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मेन है, ये आ सकता है। उम्मीद है आपको समझा गया होगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 20 है। हमेशा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो चालाकी से करना होगा, यानी आपको इस तरह क्वेश्चन को संभालना है कि आप पूरा पेपर दे के आ सको। तो यहाँ पे अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे एक मास्टर बन सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे और यहाँ पे लाइट में थोड़े से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और यहाँ पे आई एंड कलरफुल में 2 4 5 ही न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी में मैं डिस्कस करूँगा आगे। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि भाई हमारे पास, थोड़ा सा जूम करते हैं,
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी आपको यहाँ पे रेडियस दिया गया है स्फेरिकल मिरर यानी उसमें कनकेव भी आ सकता है। मैंने बोला कि स्फेरिकल स्फीयर, इसमें काटेंगे तो कनकेव भी आएगा, कनेक्स भी आएगा। तो जो नेम देख सकते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, हमें दोनों का दिया गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए सेम है, तो अलग थोड़ी नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया सेंटर। कर्वेचर हमारे पास 20 है, यहाँ पे गिवन दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, फोकल। तो मैंने आपको समझाया था कि भाई जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 2f के बराबर है, 2f के बराबर है, यानी अगर हम 2f को मिलाएंगे तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। यानी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हमारा फोकल, दो फोकस को मिलाएंगे तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। इस साइड हमारा फोकल है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। इसी तरह फोकल एन इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास 20 है और ऊपर 2 आ गया, तो क्या आ गया, 10। तो हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ 10 आ गया। आसानी सी बात है, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ क्योंकि दोनों में सेम था तो हमने ना माइनस लिया ना प्लस लिया। आप सोच रहे होंगे कि भाई फोकल लेंथ माइनस क्यों आएगा प्लस। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है, यानी स्फेरिकल मिरर की बात करें तो ये पूरा गोले में यहाँ से यहाँ तक सेंटर है, आपको यहाँ से फोकस निकालना है, ये इसका फोकस, ये इसका फोकस। तब क्या गया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ फोकल लेंथ अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ राइट की तरफ से प्लस आएगा, और अगर हम बात करें कनकेव मिरर में तो माइनस आएगा। आपको उम्मीद से समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज। आप यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि देख सकते हैं ये हमारा कनकेव है, कन्वेक्स है, इधर रे आएंगे, यहाँ से अगर हम 2 रेस निकालेंगे तो यहाँ से फोकस निकलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उम्मीद है आपने रूल्स पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम 2 रेस निकालेंगे तो ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस मैंने इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा तो ये पैरेलल होने के बाद फोकस निकलेगा, और यहाँ पे ये, तो ये क्या बनाता है, ये स्क्रीन के आगे यानी मिरर के आगे बनाता है। तो ये हमने पढ़ा कि ये रियल और इन्वर्ट, यानी रियल के साथ इन्वर्ट हमेशा आता है। इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डाइवर्स करता है, इस तरह डाइवर्स करता है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये कुछ इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, इस तरीके से निकलेगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे दोनों जाके मिलेंगे। तो ये क्या बनाता है, पीछे बनाता है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट तो आपको पता होगा कि वर्चुअल यानी स्क्रीन के पीछे कौन बनाता है, कन्वेक्स। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कन्वेक्स। देख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे कनकेव नहीं आएगा, कन्वेक्स आएगा, थोड़ा सा कन्वेक्स आएगा, यहाँ पे आप लिखना कनकेव नहीं कन्वेक्स आएगा, कन्वेक्स। वाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर। आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे आपके पास एक गाड़ी है, क्वेश्चन कह रहा है, आप सोच अपने से भी कर सकते हो क्वेश्चन पॉज करके। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे जो आपकी गाड़ी है, मानिए ये आपकी गाड़ी है, यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ होता है, तो इसमें हम कन्वेक्स मिरर क्यों डालते हैं, कन्वेक्स मिरर क्यों डालते हैं, तो इसकी ये बात है कि ये क्या देता है, वाइट एरिया देता है। ये सोचिए कि हमें कहता है वाइट एरिया, यानी अगर हम आपने कभी गाड़ी के साइड में इस तरह मिरर में देखा होगा, तो ये हमारी गाड़ी होगी, आप यहाँ पे बैठे हो, तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो छोटी छोटी दिखती है, मगर वो सारा एरिया कवर करता है, इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो यही कह रहा है भाई, यहाँ पे वही कह रहा है
कि भाई कन्वेक्स मिरर देता है ऑब्जेक्ट एंड आल्सो वाइड फील्ड, यानी बहुत सारा वाइड फील्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक छोटी सी जगह में को पूरा यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करके कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे आपको देता है। इसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पे यही, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड अ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। आपको यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ का फार्मूला पता होगा, क्या डालना है, C इक्वल टू 2S। यहाँ पे C किस तरफ डालो, 32/2 इक्वल टू F। F की बात करें तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ इस तरफ आता है राइट की तरफ, तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। तो +16, तो इसका आंसर +16 है। यहाँ पे हम कहेंगे कि फोकल लेंथ कितना आ गया, फोकल लेंथ +16 आ गया। कह सकते हैं कि फोकल लेंथ +16 आ गया, क्योंकि क्या है, ये कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। यहाँ पे आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, -V/U। M इक्वल टू -V/U। वी क्या है, वी इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो तस्वीर बनी है वो वी। जैसे कि आपके पास एक प्लेन मिरर से समझा रहा हूँ, जैसे कि आपके पास ये मिरर है तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो क्या है, हमारी ऑब्वियसली बात है वो हमारी माइंड वी है। तो हमेशा आपको किसी चीज़ का मैग्निफिकेशन बोलना है तो जैसे कि वो छोटा है कि बड़ा है। अगर माइनस में है तो बहुत दूर आ रहा है, प्लस में है तो बहुत बड़ा आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। माइनस में क्या होगा, माइनस में यहाँ पे इरेक्ट बनेगी, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस आ गई तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, प्लस आ गया तो वर्चुअल बनेगी। तो आसानी से बात है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करें तो हम पहले यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लेते हैं। M कितना होता है, -V/U। एम वाई रिटर्न मैग्निफिकेशन की वो बड़ा है कि छोटा है, माइनस में आ गया तो छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है, माइनस में हमेशा चीज़ छोटी होती है। अगर प्लस में आ गया तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें इमेज देखना है कि बड़ी है कि छोटी है। कनकेव मिरर की बात करें तो वहाँ पे यहाँ पे अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप में M कितना है हमारे पास, M है 3। मैग्निफिकेशन दिया गया है भाई, ये 3 गुना है, यानी इमेज है, इमेज से 3 गुना बड़ा है, यानी अगर आप यहाँ पे खुद बैठे हो कनकेव मिरर के सामने, अगर खुद बैठे हो तो वो क्या है, बड़ा। इसीलिए तो जो व्हीकल में है वो वहाँ कनकेव में डाल दी, क्योंकि कनकेव हमें इमेज बड़ा दे, हमें थोड़ा सा ही दिखता है। अगर हम व्हीकल में कनकेव मिरर डालेंगे तो हमें सिर्फ अपना बोनट ही दिखेगा, पीछे वाला और कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे M हमारे पास 3 है, गिवन लिखते हैं हमेशा गिवन। यहाँ पे इधर ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह कीजिए, यहाँ पे हम करेंगे।